महाभारत युद्ध की एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो हैरान कर देने वाली घटना को आज समझते हैं। ये कहानी सीधी नहीं है, बल्कि इसमें इंसानी भावनाओं की कई परतें छिपी हुई हैं। देखिए, यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को इतना अनोखा बना देता है। मतलब, जिसने मारा ही नहीं, सजा उसे क्यों? अजीब है ना? तो चलिए, इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जयद्रथ था कौन। आखिर क्या थी उसकी कहानी? तो जयद्रथ था दुर्योधन की बहन दुशाला का पति। जब पांडव वनवास में थे तो उसने द्रौपदी का अपहरण करने की कोशिश की थी। बहुत बड़ी गलती। अर्जुन और भीम ने उसे पकड़ लिया और सबके सामने बुरी तरह अपमानित किया। बस इसी अपमान की आग ने उसे बदला लेने के लिए उकसाया और उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। और तपस्या के फल में उसे मिला एक बहुत ही अनोखा वरदान। ये वरदान आगे जो कुछ भी हुआ उसकी सबसे जरूरी कड़ी है। उसे ये शक्ति मिली कि एक दिन के लिए वो अकेले ही अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी पांडवों पर भारी पड़ सकता था, उन्हें रोक सकता था। चलिए, अब सीधे चलते हैं महाभारत युद्ध के 13वें दिन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। गुरु द्रोणाचार्य ने एक अभेद्य सैन्य रचना बनाई थी, चक्रव्यूह, और उनका मकसद था युधिष्ठिर को बंदी बनाना। पांडवों के पास भी एक योजना थी, थोड़ी जोखिम भरी। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना तो जानता था, पर निकलना नहीं। तो प्लान ये था कि अभिमन्यु व्यूह का दरवाजा तोड़ेगा और बाकी सारे योद्धा उसके ठीक पीछे पीछे अंदर घुसकर उसे नष्ट कर देंगे। अभिमन्यु तो तूफान की तरह अंदर चला गया, पर जैसे ही भीम, युधिष्ठिर और बाकी योद्धाओं ने घुसने की कोशिश की, जयद्रथ अपने वरदान की शक्ति से एक दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसने अकेले ही उन सबको रोक दिया और बस अभिमन्यु उस व्यूह के अंदर अकेला और असहाय फंस गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि पांडव रुके क्यों? क्या ये सिर्फ जयद्रथ के वरदान की वजह से था? एक और संभावना ये भी है कि शायद धृष्टद्युम्न और सात्यकी जैसे महान योद्धा भी चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका नहीं जानते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि जयद्रथ के वरदान की कहानी शायद बाद में बनाई गई हो, क्योंकि ये कारनामा उसकी अपनी काबिलियत से तो बहुत बड़ा लगता था। और यहीं से कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। अर्जुन की प्रतिज्ञा का असली कारण क्या था? ये सिर्फ बेटे की मौत का बदला नहीं था, बल्कि कुछ बहुत गहरा था। एक बात हमें बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए। जिन योद्धाओं ने अभिमन्यु का वध किया, जयद्रथ उनमें से एक नहीं था। वो तो चक्रव्यूह के दरवाजे पर खड़ा था, लड़ाई से कोसों दूर। असली अपराध था उसका घमंड, उसका अहंकार। जहां अभिमन्यु को मारने वाले योद्धा भी शायद अपने इस काम पर शर्मिंदा थे, वहीं जयद्रथ हर तरफ ढिंडोरा पीट रहा था। वो सबको चीख चीख कर बता रहा था कि ये मैंने किया है, मेरी वजह से पांडव रुक गए और अभिमन्यु मारा गया। तो अब बात समझ में आ रही है ना? अर्जुन की प्रतिज्ञा जयद्रथ के शरीर को मारने की उतनी नहीं थी, जितनी उसके उस घमंड और उस झूठे यश को खत्म करने की थी जो वो अभिमन्यु की मौत से कमा रहा था। ये सम्मान की लड़ाई थी। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि अगले दिन सूरज ढलने से पहले वो जयद्रथ का वध कर देगा, वरना खुद अग्नि में समा जाएगा। ये एक तरह से नामुमकिन मिशन था। कौरवों ने भी जयद्रथ को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। द्रोणाचार्य ने एक के पीछे एक 3-3 व्यूह बना दिए और जयद्रथ को इन सबसे मीलों पीछे हजारों सैनिकों के घेरे में छिपा दिया गया। अर्जुन ने उस दिन अविश्वसनीय पराक्रम दिखाया, लाखों सैनिकों को मार गिराया। लेकिन सूरज तो ढल रहा था और वो जयद्रथ के पास तक नहीं पहुंच पाए थे। कौरव सेना में तो जैसे जश्न का माहौल बन गया, क्योंकि अर्जुन की हार पक्की लग रही थी। और तभी कृष्ण ने, जो एक महान रणनीतिकार थे, अपना सबसे बड़ा दाव चला। उन्होंने अपनी योग माया से सूरज को ढक दिया, जिससे सबको लगा कि सूर्यास्त हो गया है। अपनी जीत का जश्न मनाने और अर्जुन को जलता देखने के लिए जयद्रथ अपनी सुरक्षा से बाहर आ गया। और जैसे ही वो सामने आया, कृष्ण ने माया हटा दी और सूरज फिर से चमक उठा। अर्जुन ने बाण चला दिया, लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जयद्रथ की मौत के साथ एक और रहस्य जुड़ा था, एक पिता का श्राप। असल में जयद्रथ के पिता ने उसे ये वरदान दिया था कि जो भी उसके बेटे का सिर जमीन पर गिराएगा, उसके खुद के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ये वरदान जयद्रथ को लगभग अजेय बना देता था।
लेकिन कृष्ण के पास इसका भी हल था। उन्होंने अर्जुन को ऐसा बाण चलाने को कहा कि जयद्रथ का कटा हुआ सिर उड़कर सीधे पास में तपस्या कर रहे उसके पिता वृद्धक्षत्र की गोद में जा गिरे। जब वो तपस्या से उठे तो सिर उनकी गोद से जमीन पर गिर गया और श्राप उन्हीं पर लागू हो गया। इस पूरी घटना से एक बहुत जरूरी बात समझ में आती है। अर्जुन की एक व्यक्तिगत प्रतिज्ञा ने पूरे युद्ध की दिशा ही बदल दी और एक दिन में बेहिसाब विनाश का कारण बनी। कृष्ण इस तरह की व्यक्तिगत प्रतिज्ञाओं के पक्ष में नहीं थे। वो एक विजिगीषु थे, मतलब वो जो सिर्फ और सिर्फ जीत की इच्छा रखता है। उनके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य अधर्म पर धर्म की जीत था, न कि कोई व्यक्तिगत बदला। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या एक बड़े और न्यायपूर्ण मकसद के लिए लड़े जा रहे युद्ध में व्यक्तिगत बदले और प्रतिज्ञाओं की कोई जगह होनी चाहिए? ये एक ताकत है जो लड़ने की प्रेरणा देती है, या एक बोझ है जो हमें सही रास्ते से भटका सकता है?